गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कुशवाहा आपके चैनल संकल्प क्लासेज पर मैं बच्चों आप लोग का स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। आप मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। ये जो मैं आप लोग को चीज़ बताने जा रहा हूँ, कोई ऐसा एग्जाम में ना हो जिसमें क्वेश्चन ना आए। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी भिन्न क्या होता है, छोटी भिन्न क्या होता है, भिन्नों को अवरोही आरोही में सजाया कैसे जाता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों को समझिएगा। देखिए, ये तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो ना, सीजीएल हो, एसआई हो, सब में एक क्वेश्चन पक्का है दोस्त कि एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और समझने का बच्चों प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बताएंगे। पूरा यूट्यूब में मैंने भी बहुत जगह देखा, श्योर नहीं हो पाया कि चीज़ें बनती कैसे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं थोड़ा सा चीज़ों का आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम लोग छोटे थे तो जो हम लोग के दादा वादा थे वो ऐसे पूछते थे कि ये बताओ, एक आँख से 1 किलोमीटर दूर लौकता है तो आपको दोनों आँख से कई किलोमीटर दूर दिखाई देगा। 1 घंटा में एक धोती सूखता है तो 2 घंटा में कितना सूखता। हम लोग उल्टा पुल्टा बताते थे। उसी तरीके से बड़े लोग हम लोग से पूछते थे, ये बताओ 1/2 और बच्चा 1/4 में कौन बड़ा है। 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है। तो हम लोग बड़ी सिंपल बता देते थे। हम तो इसको छोटे पर बड़ी अच्छे से समझाते थे। जैसे मान लीजिए खरबूजा है, खरबूजा का यहाँ 2 पार्ट करेंगे, ये कम पार्ट हुआ, 4 भाग का मतलब 4 पार्ट करेंगे, ठीक ना। तो कौन बड़ा है, 1/4 के 1/2। तो आप कहेंगे सर 1/2 बड़ा है। या दोस्तों हम लोग ऐसे बोलते हैं कि क्रॉस में इनको ठोक दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, तो इधर 2 बनेगा, इधर 4 बनेगा। तो जो बड़ा है वो बड़ा होगा, ये छोटा है तो छोटा होगा, बड़ा है तो बड़ा होगा। लेकिन ये सब तरीकाएं हम लोग बड़ी सब चीज़ें पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए और 6 में, 5 में, 7 में, 8 में सब आप पढ़े होंगे कि हरों का लौसा लेकर बच्चों बराबर कर लीजिए। सारे तरीकाएँ आपके लिए ख़राब हैं। वो सारे तरीकाएँ आपको मार्क नहीं दिला पाएगा। कई लोग, अब मान लीजिए अगर इसका हम लोग क्रास में भैया गुणा करेंगे तो भी टाइम लगेगा, सीधा सीधा भाग करेंगे तो भी टाइम लगेगा, यहाँ भी क्रास में गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं एक ऐसा तरीका आप लोग को सिखाऊंगा कि आप देखेंगे और आंसर मित्रों टिक कर देंगे। कैसा, तो सुनिए ऐसा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हमें करना क्या है कि अंश वाले वैल्यू को छेड़ना ही नहीं है। जो भी अंश में मान है दोस्त उसको सेम रखना है, और नीचे क्या रखना है, हर में अंश और हर का अंतर लेके रखना है। और उसमें तब तक लिया जाता है, देखिए इसमें कुछ ऐसे बनते हैं जो अपने ज़माने के ही बड़े होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने ज़माने के बड़े होंगे। तो देखा जाएगा कौन इसमें अपने ज़माने का बड़ा है। पहला स्टेप में नहीं आएगा, 2 स्टेप देखेंगे, 3 स्टेप देंगे, 4 स्टेप देखेंगे। तो अंश को छेड़ना नहीं है, अंश को सेम रखना है, और अंश और हर का अंतर दोस्त नीचे रखना है। ध्यान समझिएगा, अंश और हर का अंतर हमेशा कहाँ रखना है, नीचे। अंतर का मतलब दोस्तों होता है कि 19 ये है, 26 है, बड़का में छोटा घटा दीजिएगा। ये बताइए 26 में से 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा। तो आप घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7, 19/7। और ये कितना होगा, 21/8, क्योंकि इनका अंतर को हमेशा नीचे रखना है। हर से कोई मतलब नहीं है, अंश को सेम रखना है। 19 तो 19 रहेगा, 21 तो 21 रहेगा, और इनके बीच के डिफरेंस दोस्त नीचे रखना है। अब देखिए ये तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है, डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर लीजिएगा। तब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक अंतर लेते हैं। और कुछ ऐसे भिन्न होते हैं जो अपने ज़माने के ही बच्चों बड़े होते हैं। इसको डिवाइड करिए, 7 एकम में 7, 7 दूना के 14, बचा कितना 5, 7 7 49, 2.7। और यहाँ देखा जाएगा बच्चों तो 8 दूना के 16 और 8 छक 48। तो बताइए कौन बड़ा है, 2.7 बड़ा है बच्चा कि 2.6 बड़ा है। तो आप बोलेंगे 2.7 बड़ा है। तो भिन्न कौन बड़ी है, 19/26। ये आपका बहुत आसान कारगर होगा मेथड। 71/91 और 73/97 में कौन बड़ा है बच्चों। अंतर लीजिए और यहाँ पर अंतर लीजिए। 71 को सेम रखना है आप लोग को, और इसके बीच का डिफरेंस को नीचे रखना है, 20 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 73 बटा में डिफरेंस को नीचे रखना है, तो कितना होगा भाई साहब 24।
भैया डिवाइड करिए, 20 तिहाई 60, 60। अब बचा कितना आपका 20 तिहाई 60 हो जाएगा, बच गया आपका 110, मतलब 20 बचे के 100, 3.5। और ये 24 तिया 72, 3.0 कुछ आएगा, 3.0 लगभग में कुछ आएगा। तो आप इसमें देखें कौन बड़ा है, 3.5 बड़ा है दोस्त कि 3.0 बड़ा है। आप बोलेंगे सर 3.5 बड़ा है, तो दोस्तों ये बड़ा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बड़ा और छोटा का आप लोगों को तरीका सिखाने में सक्षम हूँ। तो अगर आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया हो तो धीरे धीरे एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनेगा, तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को लगाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मैंने तरीकाओं को पानी की तरह साफ करा दिया है आप लोग को। अंश को छेड़ना ही नहीं है, अंश और हर का अंतर नीचे रखना है। तो दोस्त 2 बटे कितना होगा 1, क्योंकि अंतर को नीचे रखना है और देखना है कौन अपने जमाने का ही बड़ा है बच्चों। ये हो जाएगा 3 बटा में 1, और ये हो जाएगा 4 बटा में 1, और ये हो जाएगा दोस्त 6 बटा में 1, और ये हो जाएगा दोस्त 5 बटा में 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ इसमें कौन सबसे बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो आप लोग बोलेंगे सर 6 बड़ा है। तो बच्चों 6 के सीध में क्या दिख रहा है, हमें 6 से थोड़े मतलब भिन्न से मतलब है, कितना बड़ा है बोलिए 6 बटे में 7। तो मेरे प्यारे मित्रों जो आंसर होगा 6 बटे में 7। अगर ये बच्चा लोग पूछा जाएगा सबसे छोटा क्या है, तो देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें, तो आप देख के बता देंगे, ढक्कन थोड़े हैं, आप लोग ऐसे बता देंगे कितना 2 छोटा है तो क्या लिखा जाएगा 2 बटे में 3। इसका जो आंसर बनेगा मित्रों 2 बटा में 3। अब देखिए ये भी सवाल एग्जाम का प्रश्न है और ये भी सवाल ऊपर वाला भी एग्जाम का प्रश्न था। मैंने तरीका आपको सिखा दिए कि अंश को छेड़ना ही नहीं है, अंश आपका जस का तस ही रहेगा। बस वैल्यू को कन्वर्ट किस में करना है, अंश हर के अंतर को नीचे रखना है। दोस्त सुनिएगा, इसका बताइए 15 बटे कितना होगा 1, बोलो हाँ कि ना। 19 बटे कितना होगा 1, ये कितना होगा 24 बटे में 1, अंतर नीचे रखना है, और 34 बटे में बच्चा 1। तो ये बोलिए दोस्त आप लोग का सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 34 सबसे बड़ा है। तो मेरे प्यारे मित्रों 34 बटे में 35 साथियों सबसे बड़ा होगा। और भैया सबसे छोटा क्या है 15, इसका मतलब हो जाएगा 15 बटे में 16। ये जो आप लोग का आंसर होगा छोटा में 15 बटे में 16। देखिए सिलेक्शन तभी आपका होगा जब दुनिया में सबसे हट के आपकी तरीका होगा। अगर सबके जैसा पढ़ेंगे तो कहाँ मार्क कर पाएंगे। कुछ ऐसा तरीकाएं पढ़िए जो सबसे अलग हो और सबसे शार्ट हो। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग करेंगे क्या दोस्त, 3 बटा में 2, अंश को छेड़ना ही नहीं है, जस का तस रखना है और इनके बीच का डिफरेंस को नीचे रखना है। ये कितना होगा 5 बटे 2, ये कितना होगा भैया 7 बटे 2, ये कितना होगा भैया 9 बटे 2, ये कितना होगा भैया 11 बटे 2। तो ये कितना होगा 1.5, ये 2.5, ये तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा 3.5 और मेरे दोस्त ये होगा 4.5। भाग करिए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10। बच्चों सबसे बड़ा क्या आ गया इसमें, देखिए 1.5 बड़ा है, 2.5 बड़ा है, 3.5 बड़ा है, 4.5 बड़ा है कि 5.5 बड़ा है। आप बोलेंगे सर 4.5 बड़ा है, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त 11 बटे 13 सबसे बड़ा होगा। और बच्चों अगर बात किया जाए कि सबसे छोटा क्या है, आप बोल देंगे कि सर जो सबसे छोटा है वो कितना 3 बटे 5।
3/5। बोलो हाँ कि ना, तो आप बोलेंगे सर हाँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि अपने ज़माने का भी बड़ा वैल्यू आएगा। जैसे कैसे, इसका बताइए कितना होगा। मैंने जो तरीका बताया, अंश को एकदम में नहीं छेड़ना है, एकदम अंश को छोड़ दीजिए आप। अंश और हर का अंतर नीचे रखिए। 2 कितना होगा 5, 2/7। अभी यहाँ पर 4/9, अभी यहाँ पर 6/5, और यहाँ दोस्तों 7/2। अब ये देखना है बच्चों कि इसमें अपने ज़माने का सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है। अपने ज़माने का ही सबसे बड़ा वैल्यू, तो देखेंगे ये पॉइंट से चालू होगा, 0.4 होगा। डिवाइड करेंगे तो ये 2/7 है, तो ये भी होगा 0 पॉइंट कुछ से चालू होगा, ये भी पॉइंट से चालू होगा। तो मेरे भैया अपने ज़माने का सबसे, देखिए यहाँ डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये अपने ज़माने का ही सबसे बड़ा है। तो ये जो आपका बन जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा 3.5। 3 3 के 9, 3 5 के 10। इसमें अपने ज़माने का सबसे बड़ा कौन है 3.5, और यही सबसे क्या हो जाएगा बड़ा। तो सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया ना दोस्त, तो कितना हो जाएगा 7/9। लेकिन बच्चों अगर ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये अपने ज़माने का बड़ा था, ये अपने ज़माने का बड़ा है, उसके बाद ये उससे बड़ा है, तो हमें सबसे छोटा पूछा गया है। फिर एक स्टेप में और अंतर लीजिए। ये दोस्त कितना होगा 2/3, ये कितना होगा 2/5, ये कितना होगा 4/5। अभी भी हम देख रहे हैं तो पॉइंटों से चालू होगा, तब तक हमें देखना है जब तक डिवाइड ना हो पाए। फिर एक स्टेप और चलिए, 2/1, और दोस्त यहाँ पर 2/3, और यहाँ पर 4/1। तो फिर पता चल गया दोस्त कि ये भी बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन, ये पॉइंट से चालू होगा 2/1, माने मतलब 0.66 होगा। तो अपने ज़माने का सबसे छोटा यही तो है। तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो सबसे छोटी भिन्न होगा भैया कितना, इसके सिद्ध में क्या है 2/9, 2/9। कतई नहीं करना है सबकी तरह कि हम लोग हरों का लौसा लेकर बराबर करेंगे। उचित निम्निष्ठ कुछ भी भिन्न देखने का काम ही नहीं है। बस अंश को सेम रखिए, आंसर का हर नीचे रखिए, और तुरंत आप कोई भी प्रश्न का आंसर चुटकी बजा के दे सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग को बताना है। कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 7/2, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग समझते होंगे। 6/5, और बच्चों ये हो जाएगा 16/5, और ये हो जाएगा 12/5। तो अब तो हमें यहाँ श्योर है, यहाँ अपने ज़माने का तो देखना ही नहीं है। तो बताइए ये कितना होगा 3.5, और ये दोस्त 1.2, ये 3.2, और ये भैया हो जाएगा 5 दूना 10, और 5 चौके भी 2.4। भैया आप लोग तो देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है। 3.5 बड़ा है, 1.2 बड़ा है, 3.2 बड़ा है, 2.4 बड़ा है। तो आप देखेंगे तो बताएंगे सर 3.5 बड़ा है। हम लोग क्या लिखेंगे 7/9, सबसे क्या है बड़ा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अपने तरीके से पूरा प्रयास किया कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए। मैं अपने तरीके से आप लोग को तरीका दे दो। कोई भी सवाल हो, किताब उठा लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी प्रश्न को इस तरीके से लगाइएगा, और आंसर नहीं आया तो मेरे पास ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, और फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में साजाना सीखेंगे। तो आज के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखना न भूलें। आप सभी को धन्यवाद।